बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ज्ञानदीप प्लस को पढ़ें और उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। ये जो गीत नंबर 3 का मैं पद्यांश पढ़ा रहा हूँ, ये 2024 में आया है। इसे हम पढ़ें। मैं नीर भरी दुख की बदली, अस्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। कैसा इन्होंने लिखा है? मैं नीर भरी दुख की बदली, अस्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झर मचली, पलकों में निर्झरली मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों से स्वप्न पराग झरा। इस तरह से इसमें एक लाइन है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये कुल मिलाकर के अंडरलाइन की गई है। बाकी ये पद्यांश जो है ये 2024 में आया भी है। प्रस्तुत इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित गीत 3 शीर्षक गीत से उद्धृत किया गया है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। जो यह गीत जो है गीत नंबर 3 उनके प्रमुख काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन करती। देखिए, इसमें पहली लाइन जो अंडरलाइन की गई है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये अंडरलाइन किया गया है। इसका भावार्थ हम देखते हैं। व्याख्या। कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार मेरी आंखों में भी सदैव आंसू भरे रहते हैं। अर्थात कवित्री का जीवन दुखों से घिरा हुआ है। अब आगे देखिए। स्पंदन में निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरली मचली। इसका आशय देखिए। वह कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों की गर्जना से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार उनके प्रियतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। वह आगे कहते हैं कि उनकी आँखों से प्रियतम के विरह वेदना के कारण ही सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती है, किंतु फिर भी उनकी आँखों में प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान है।
आगे कह रहे हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। कवित्री महादेवी वर्मा बादलों से अपनी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल धीरे धीरे गति से चलता है, बहता है, और उसके बहने और उसकी गर्जना से में संगीत भरा होता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम की स्मृतियों के संगीत से भरा है। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बादलों की परिणति उनका बरसना होता है, बादलों का स्वभाव उनका बरसना होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं, इन्हें भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? कवित्री के उत्तर देखिए। कवित्री के लगातार रोने का कारण प्रियतम की विरह वेदना है। प्रियतम से वियोग के कारण कवित्री की आँखों से सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती, परंतु फिर भी उनके हृदय में प्रियतम के मिलने की आशा बनी रहती है। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहा है, अर्थात उनका जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। नैनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर में प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ विरह वेदना से आहत उनके नेत्रों की समानता दीपक से की गई, अर्थात प्रियतम की विरह वेदना में उनके नेत्र दीपक के समान निरंतर जलते रहते हैं। देखिए अंडरलाइन का अर्थ हमने बता ही दिया। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर से देख लीजिए इसको। कवित्री स्वयं की तुलना, कवित्री अपनी तुलना बादलों से करती हुई कहती है कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार कवित्री की आंखें भी सदैव आंसू से भरी रहती हैं, अर्थात उनका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। इस कविता का हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवित्री भाव पक्ष में कवित्री अपने प्रियतम के विरह में अत्यंत दुखी है, किंतु फिर भी उन्होंने अपने हृदय से अपने प्रियतम के मिलने की आस नहीं छोड़ी है, बांधी हुई है। अब कला पक्ष देखिए। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक प्रतीकात्मक है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद मुक्त है, अलंकार उपमा रूपक और मानवीकरण है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। बच्चों बस आज यहीं तक। अगले दिन आप लोगों को इसके आगे ले चलेंगे। जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।